Dear students, I hope that all the easy learning sessions will be really useful for you. आगे आने वाले सेशंस में भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सेशन आप देख रहे हैं दरमियान में वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, उस पर सेंटेंसेस बनाइए, उसका ट्रांसलेशन अपनी मदर टंग में लिखिए ताकि आप बेहतर तौर से जुमले बनाना समझ सके, उसे सीख सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। जो वीडियोस आपने अगर मिस कर दिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि हर एक सेशन के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशंस we have learned about present tense, about present simple, present progressive, present perfect, and present perfect progressive. Now, in next sessions, we are going to learn about past tense, sentence formation, part 5, past simple tense, ज़माना माजी सादा. First of all, as usual, we will learn how to frame the sentence of affirmative sentence in past simple tense. सबसे पहले हम past simple tense में affirmative sentence इकरारिया जुमला किस तरीके से बनाया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई यू वी दे या ही शी इट, इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जैसे कि हम वर्ब ले रहे हैं गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट। इस तरीके से चाहे सब्जेक्ट जो हो, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में वर्ब की दूसरी शक्ल पास्ट फॉर्म यूज़ होता है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा आई वेंट एंड यू वेंट। जब हम कहेंगे आई वेंट तो मतलब होगा मैं गया या मैं गया था। यू वेंट तुम गए या तुम गए थे। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एज यूजुअल निगेटिव सेंटेंस। जुमले की अगली किस्म इनकारिया जुमला। और अब तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। सो द फॉर्मेशन विल बी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है डिड। आपको याद होगा कि प्रेजेंट सिंपल में निगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की मुनासबत से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा, उसमें नॉट लगेगा और वर्ब की पहली शक्ल। याद रखिए डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। मतलब होगा आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया, ही डिड नॉट गो वो नहीं गया। और अगर हम कहें यू डिड नॉट गो तो मतलब होगा तुम नहीं गए। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज वर्बल क्वेश्चन, सवालिया जुमला, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द सेंटेंस विल बी चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा। आई यू वी दे के साथ भी डिड होगा और ही शीट के साथ भी डिड होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन दिस वे द सेंटेंस विल बी डिड आई गो एंड डिड ही गो। सो इफ़ वी से डिड आई गो तो मतलब होगा क्या तुम गए थे, एंड व्हेन वी से डिड ही गो क्या वो गया था। डिड आई गो क्या मैं गया था,
लाइक दिस। याद रखिए कि जब भी हम वर्बल क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वक्त शुरुआत जो है तो क्या से होती है। जब कभी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उर्दू में जो जुमला शुरू होगा उससे पहले क्या से जुमला जो है उसकी शुरुआत होती है। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एज यूजुअल WH टाइप क्वेश्चन। इन WH टाइप क्वेश्चन एज वी नो सबसे पहले WH वर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। यहाँ से हम देख रहे हैं कि वर्बल क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ शुरुआत में WH वर्ड आता है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ में WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेयर, उसके बाद डिड आएगा, सब्जेक्ट हम जो कोई भी इस्तेमाल करें, और आखिर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा WH टाइप क्वेश्चन। सो द सेंटेंस विल बी वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ गया था। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया था। व्हेन वी से वेयर डिड यू गो तो मतलब होगा तुम कहाँ गए थे, लाइक दिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे इससे पहले भी बार बार कहा गया है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको वीडियो को पॉज कर कर नोट करना है, और ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसी की बुनियाद पर आप लोगों को मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाना है। पहले आप वर्ब गो पर ही सेंटेंसेस बनाइए, यहाँ जो अलग अलग प्रोनाउन दिए हुए हैं सब्जेक्ट उनका यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद दूसरे वर्ब लीजिए और जुमले बनाइए विद ट्रांसलेशन। नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव लर्न पास्ट सिंपल टेंस। फर्स्ट सेंटेंस आई वेंट, मैं गया। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया। वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ गया। इस तरीके से हमने आज पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो एंड WH ये सेंटेंसेस जो है बनाने सीखे। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन इन विच वी विल फ्रेम द sentences of past perfect tense.